फाइनली अल्लाह को तो मैंने भोग लगा दिया। अभी मेरे शरीर में बहुत जान है। आवाज़ तो देख रहे होगे थोड़ी सी होगी, आवाज़ थोड़ी सी बैठ सी गई है वही व्रत के चक्कर में, पर अभी मेरी बॉडी में थोड़ी सी जान है भाई। कानों को भोग लगा दिया है। काना मेरा बच्चा अपना भोग पा रहा है, आराम से आम पा रहा है, दही पा रहा है, आलू पा रहा है, मिश्री पा रहा है। क्यों लल्ला? आज तो मेरे बच्चा का भी व्रत होगा। एकादशी वाले दिन ठाकुर जी को, सब भगवान जी का व्रत रहता है एकादशी का। किसी को भी इनका भोग नहीं लगता है तो ठाकुर जी को लग सकता है, क्योंकि हम उन्हीं के लिए व्रत करते हैं ना, विष्णु भगवान के लिए। बाकी खाने की तैयारी है, मैं अभी बना के रख दूँगी शाम का खाना भी, क्योंकि शाम तक तो मेरी हालत ऐसी हो जाएगी बस मैं ही, मुझे खुद को नहीं पता। चटनी बना रही हूँ आलू की, बाकी दही ले आए हैं, आटा मैंने लगा दिया। आज घर में फैलावा बहुत हो रहा है, देखना सारे में फैलावा हो रहा है। बर्तन वर्तन कुछ नहीं धुले, क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा ना। जब कुछ पिया ही नहीं गया, खाया ही नहीं गया, तो क्या ही इम्यूनिटी पावर है, पावर को डाउन हो चुकी है शरीर की बॉडी बिल्कुल। प्यास नहीं लग रही, बस चाय की लग रही है, देखूँगी। बाकी कल सुबह 8 बजे से पहले व्रत खुलेगा। पारण टाइम एकादशी का जो व्रत का पारण है ना, वो 8 बजे है, सुबह 8 बजे, 7 बजे नहीं, 6 बजे से लेकर नहीं, 5 बजे से लेकर 8 बजे तक पारण टाइम है। करते हैं फटाफट से पतिदेव के लिए भोजन बनाते। ये देखो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हो? तुम्हारा क्या होगा आज? आज मेरी सेवा में ही है। हाँ, आज सबके पति सेवा में लगे होंगे अपनी मैडम के, क्योंकि एकादशी का व्रत जो है ना, निर्जला वाला, थोड़ा कठिन होता है। कभी कभी 48-36 घंटे का भी हो जाता है, 2 दिन का भी होता है। पर मेरे महादेव की बड़ी कृपा है जो इस बार सिर्फ 24 घंटे का ही है। हो चुकी है, अंधेरा सो रहा है, लाइट जला दे रहा हूँ। उठ नहीं रहे, पूजा नहीं करनी आज एकादशी है और मेरे को ही पूजा करनी पड़ेगी लगता पूजा है। ये क्यों करेंगे? पूजा मैं ही करूंगी दोस्तों, मुझे हंसी आ रही है। क्यों आ रही? क्या हो गया? ये इतना भोला कहाँ से मिल गया मुझे? अच्छा। पूजा तो मैं ही करूँगी, मेरा ही फास्ट है, तो बस थोड़ा सा डाउन डाउन सा फील कर रही हूँ, थोड़ा बहुत सा, कुछ ज़्यादा नहीं कर रही हूँ इतना कि झूठ बोलूँ नहीं। थोड़ा सा प्यास व्यास नहीं लगी है, कुछ भी नहीं लगी है, बट मेरे को चाय की हुड़क लग रही है कि 1 कप चाय मिल जाए, बिल्कुल 1 कप नहीं, सॉरी 1 चम्मच दूध वाली चाय, मतलब ब्लैक टी, वो मुझे ज़्यादा पसंद है। फिलहाल आप सब बताओ कैसा रहा? शाम के पूरे 7 बज चुके हैं, मैं नहा के आती हूँ, फिर पूजा करूँगी, ठाकुर जी का भोग लगाऊंगी और 8 बजे तक सो जाऊँगी, क्योंकि यार अगर जगी रहूँगी तो प्यास लगी रहेगी ना। पूरा दिन मैंने सुबह ही जल्दी जल्दी काम कर लिया था कि मुझे प्यास व्यास ना लगे। कूलर में पड़ी रही, हल्का हल्का सा पानी, मतलब गीला कपड़ा फेस पे यहाँ लगाती रही, जिससे कि हमारा शरीर में पानी की जैसी कमी सी होती है ना, तो गीला कपड़ा रखने से पानी की कमी महसूस नहीं होती। तो वो सब किया मैंने, प्यास मुझे लगी नहीं थी फिलहाल तो। ठाकुर जी से सुबह ही बोल दिया था कि कान्हा जी प्लीज़ मुझे प्यास मत लगने देना, और मेरे कान्हा जी हमेशा मेरी बात मानते हैं, ये तो मैंने बहुत बार आजमाया है। थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू, लव यू मेरे लड्डू गोपाल। मैं नहाया आई हूँ, करूँगी अब पूजा। हालत देख रहा हूँ क्या हो रही है, आवाज़ तो बिल्कुल आज चलेगी भाई। पूजा करूँगी अब, कान्हा जी को भोग लगाना है, टाइम हो रहा है 7:32 में। फटाफट से सारा मतलब पूजा पाठ कर लूँगी 8 बजे तक, लल्ला का भोग सब पवा के भैया मैं तो आज जल्दी सो जाऊँगी। और ये हमारे घर में न्यू मेहमान आई है, दिखा देती हूँ। ये हमारे घर में न्यू मेहमान, इसने यहीं पे छोटा सा घोंसला बनाया है, उसमें इसके बच्चे रखे हैं। उड़ जाती है और रात को तब सोती है जब मैं सारी लाइटें बंद कर देती हूँ ना, तब सोती है ये। चलो यार, मिलती हूँ थोड़ी देर में। सब लोग ध्यान रखो अपना। एक ऐसा लग रहा है जैसे जन्माष्टमी सी आ गई हो आज का दिन, तो ऐसा लगा पूरा। अब बाल वाल मैंने इसलिए नहीं बना रखे हैं क्योंकि एकादशी में बाल नहीं बनाए जाते हैं, बाल नहीं काटे जाते, मतलब कंघी नहीं करी जाती है एकादशी के व्रत में। मतलब ज़्यादा कुछ नहीं करते घर में, साफ़ सफाई भी ज़्यादा नहीं करते। क्यों नहीं करते, रीज़न है उसका, क्योंकि साफ़ सफाई करते हैं तो इसे चींटी वगैरह छोटे छोटे कीड़े से होते हैं ना, तो वो साफ़ सफाई से मर से जाते हैं, तो इसलिए नहीं करते। तो इस और एकादशी पे फूल पत्ती वगैरह ये भी नहीं तोड़े थी। बहुत नियम होते हैं यार एकादशी व्रत के। मुझसे तो जितने होते हैं मैं उतनी कर लेती हूँ, ज़्यादा नहीं करती, पर जितने मुझसे होते हैं मैं उतने नियम कर लेती हूँ। फिलहाल आज मैंने खुद ने भी पोछा नहीं लगाया, क्योंकि पोछा लगाती तो वो छोटी छोटी सी चींटियाँ इस टाइम पे गर्मी में बाहर निकलती वो मर जाती हैं। मैंने सिर्फ झाड़ू लगाई है, और एकादशी पे वैसे भी पोछा लगाया नहीं जाता, मैं तो लगाती नहीं हूँ। बाकी मुझे सबका नहीं पता भाई, जितने मुझसे नियम होते हैं उतने मैं करती हूँ।
ठीक है, मिलती हूँ फिर थोड़ी देर में। चिड़िया मेरे को देख रही है, मैं उसको देख रही हूँ। देखो, ये देखो चिड़िया, वो देख रही है कि यहाँ पे क्यों खड़ी है। पर इससे अब हमारी धीरे धीरे दोस्ती हो चुकी है। इसका जो घोंसला है, वो अपने घोंसले को देख रही है। पता है ऐसा था, देखो देखो देखो, गई गई अपने घोंसले में गई। अब देखो, ये रही, देखो अब ये यहीं पर रहेगी थोड़ी बहुत। पूजा मैंने कर ली है, ठाकुर जी का भोग भी लगा दिया है। गर्मी हुई लग रही है, प्यास बहुत लग रही है। कान्हा जी अपना भोग पा रहे हैं रात का, ये इनका रात का भोग है। मैंने यही लगाया है क्योंकि बाकी मैंने कोटू सोटू कुछ नहीं बनाया है। आज मैं इनको यही पाऊँगी, मेरा बच्चा आज यही पालो। अब वैसे भी मेरे को अंदर से फीलिंग आ जाती है, जब मतलब कोई भोग लगाने जाती हूँ, इनका पेट भरेगा या नहीं भरेगा। जब मैं इनका भोग तैयार कर रही थी ना, अंदर से फीलिंग हो गई थी कि लगा, मतलब भोग तैयार करती करती ऐसा लग रहा था इनका पेट भर चुका है इसी भोग को देख के। भोग मैंने लगा दिया है। अब कान्हा जी को विश्राम करा के उनको सुला दूँगी, फिर मिलती हूँ सुबह। सुबह का भी थोड़ा सा ब्लॉग डालूँगी कि क्या क्या करते हैं अगले दिन को, थोड़ा बहुत सा। चलो यार दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ध्यान रखना, सभी को शुभ रात्रि। मेरे ब्लॉग अभी थोड़े लोग, हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी का अंजलि की दुनिया में। अगले दिन का ब्लॉग है, मतलब एकादशी हमारी हो चुकी है, ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है। उठ गई हूँ सुबह सुबह क्योंकि व्रत का पारण टाइम जो है ना, अभी क्या बज रहा है, 5:05 हो रहे हैं। मैं उठ गई थी शायद 4:50 पे उठी थी, क्योंकि 8 बजे से पहले व्रत खोलना है ना मुझे। पारण टाइम में 8 बजे तक का है, उसी टाइम में हमें व्रत, जब एकादशी का हम व्रत रखते हैं ना, तो व्रत का कुछ टाइम होता है खोलने के लिए, उसी टाइम में हमें व्रत ये खोलना होता है। उठ गई हूँ, अभी झाड़ू लगा के आई हूँ। भाई झाड़ू लगा तो लिए, पर उठने की हिम्मत नहीं हो रही है, बिल्कुल शरीर ऐसा हो गया बिल्कुल डाउन सा। जल्दी जल्दी झाड़ू लगा ली, पोछा लगा के फटाफट से पूजा कर लेती हूँ, फिर फ्री हो जाऊँगी और फिर बनाऊँगी नींबू की शिकंजी। क्यों बनानी होती है? क्योंकि हम एकदम से हैवी नहीं खा सकते ना कुछ भी। हल्का सा शिकंजी लेके ही अपना व्रत खोलो, दो या चावल के दाने डाल लो मुँह में, उससे व्रत खोलते हैं। शिकंजी से नहीं, वैसे चावल से ही खोला जाता है। मैं पहले चावल का दाना ले लूँगी, फिर थोड़ा सा उसके बाद शिकंजी वगैरह पी लूँगी। और मिलती हूँ थोड़ी देर में। मन करता है ब्लॉग चलता है तो बोलते रहो, आप सबसे बातें करो, पर आप लोग इतने व्यस्त हो गए, ब्लॉग देखते नहीं। पूजा मारूँगी एक एक के। पूजा मैंने कर ली है, सब पूजा पाठ हो गया। कान्हा जी का भोग लगा दिया, खिचड़ी बन के तैयार हो चुकी है कान्हा जी की। ये रही कान्हा जी की खिचड़ी। ये हमारे लल्ला शिकंजी पी लेते हैं। कान्हा जी का भोग लगा दिया है मैंने, सुबह सुबह दूध पवा दिया, नमकीन खिचड़ी वगैरह सब पाती है। कैसा लग रहा है कान्हा जी? और कान्हा जी को यार गर्मी में बहुत कम कपड़े पहनाए हैं मैंने, गर्मी भी तो बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी मैं नहीं गई हूँ, बाकी मैंने जो दान का खाना था वो भी पैक करके रख दिया है पॉली में, बस इसको ले जाके देना है। चाय अपनी रेडी कर दी है, शिकंजी भी बन चुकी है, बस फटाफट से दान करके फिर अपना व्रत खोलूँगी। 6:30 हो चुके हैं फिलहाल। जान है, बहुत जान है। अब क्या, ठाकुर जी ने इतनी कृपा करी है ना मेरे पे, सच में मुझे भूख प्यास कुछ नहीं लगी, पर बोला नहीं जा रहा है ज़्यादा, नहीं तो हालत इतनी ख़राब हो जाती है ना निर्जला एकादशी पे, बिल्कुल। तो जी बाहर जा रही हूँ अब मैं, थोड़ा सा दान वान सा कर आए। जब तक किसी को कुछ देंगे नहीं खाने के लिए, तब तक व्रत पालन नहीं हो सकता ना। 7 बज गए, कितनी भी जल्दी उठ जाओ टाइम वही हो जाता है। देखती हूँ, बहुत मिल जाएंगे वैसे, सुबह सुबह मंदिर है पास में ही, मिल जाते हैं। ले लिया है जो भी खाने पीने का था, थोड़ा बहुत सा मार्केट से, थोड़ा घर बना के लाई थी। लो दान कर आए हैं, करके आगे जल्दी। क्या कर रहे हो? क्या कर रही हो? शिकंजी तैयार कर रही हूँ क्योंकि व्रत, थोड़ा से चावल के दाने डाल के मुँह में फिर ये पीऊँगी। ऐसे नहीं पी सकते ना कुछ भी, क्योंकि बॉडी में पहले से वीकनेस हो रखी है। इसको पीऊँगी ना तो थोड़ा सा आराम लग जाएगा, इसको पीऊँगी अभी। और बाकी ये बना लिया है मैंने, ठाकुर जी को भोग लगा दिया है, अभी ये पाऊँगी बाकी बस। उठो, नींबू पानी पी लो।
सर में दर्द, सिर में दर्द हो रहा। 200 पी लो। पिला दो अपने हाथ से आप, व्रत तो खुलवा दो। पी लिया? अब कुछ खा लेना, पहले ऐसे ही पियो धीरे धीरे, ना तो शरीर में बहुत दिक्कत हो जाएगी। नहीं पहले यही पीऊंगी, खाना नहीं खा सकते ना एकदम ही, क्योंकि कल से खाली पेट है तो पेट में दर्द होने लग जाएगा, खाना नहीं खाते एकदम। तभी तो नींबू शिकंजी पी है और फ्रूटी ला के रख ली है, वो भी पी लूंगा मैं। पिया नहीं जा रहा है लेकिन सिर में बहुत दर्द हो रहा है। पर ठाकुर जी की इस बार बड़ी कृपा रहेगी, नहीं तो मेरी हालत इतनी खराब हो जाती है, माइग्रेन का दर्द होता है इसी बार। बहुत कृपा रही। थैंक यू महादेव, थैंक यू कान्हा जी।